अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो पहले मैं आपको मौसम की सूरत हाल बता देती हूँ कि ग्लासगो का वेदर आज ड्राई है, बादलों से भरा आसमान है। धूप आज बहुत कम निकलनी है लेकिन शुक्र है ड्राई वेदर है। तो बच्चों को मैंने स्कूल सुबह छोड़ा और आज जी पाँव सर पे रख के भागने वाला काम है जो मैं कर रही हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट है और आज मैं शोलैंड्स जो है वॉक करके ही जा रही हूँ क्योंकि सुबह का वक़्त था, तो मैंने कहा चलें वॉक भी कर लेते हैं, ज़रा सही फ्रेश ऑक्सीजन जो अपने लंग्स को ज़रा और मैं हेल्थी करूँ। तो अपॉइंटमेंट मेरी है जी शोलैंड्स। तो जो है बस रास्ते में मैं थोड़ी वीडियोस भी बनाती जा रही थी। अभी सारा कुछ बंद क्योंकि सुबह का टाइम है, बस स्कूल ही जो है ओपन है, कुछ शॉप जो हैं वो बंद है। वो 10 हाफ 10 जो है वो ओपन होती हैं। मैं जा रही हूँ जी आज जॉब सेंटर। जो मेरा वर्क कोच है उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट पे बुलाया था क्योंकि पहले जो है मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, अब ये जो यूट्यूब पे भी मैं ये व्लॉगिंग करती हूँ तो इधर से भी जो है मुझे अर्निंग है और ये सारा जो है मैंने अपना डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी जो है मैं जॉब ढूंढ रही हूँ कि अगर कहीं मुझे पार्ट टाइम जो है मैं वीक में जैसे कुछ दिन मैं कर लूँ। तो पहले मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैं नर्सरी में काम करती रही हूँ एज अ केटरिंग असिस्टेंट, तो उससे रिलेटेड जो है उन्होंने मेरे से पूछा है, कुछ उन्होंने मेरी सीवी बनाने में भी हेल्प की है। तो आगे अब देखें, या तो जॉब सेंटर वाले मेरी हेल्प करेंगे या मुझे खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और ये देख लें जब क्योंकि जो मैंने आगे कोर्स करने हैं वो मार्च अप्रैल में जो है वो स्टार्ट होंगे। फरवरी में उन्होंने मुझे बताया कि जो कोर्स स्टार्ट होंगे तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि मैंने चाइल्ड माइंडिंग का करना ही है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्स मैं देख रही हूँ जो स्कूल और नर्सरी में जो टीचर के साथ एज अ असिस्टेंट आप काम कर सकते हो। तो वो आगे जो है इसके बारे में जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी अपनी अभी कर रही हूँ। जॉब सेंटर वालों को भी मैंने कहा है कि इससे रिलेटेड अगर कोई पार्ट टाइम जॉब मुझे अभी के लिए मिल जाती है तो फिर आगे जैसे मेरी कोर्स स्टार्ट होंगे तो वो फिर ज़्यादा मेरी स्ट्रॉन्ग सीवी बनेगी। तो यहाँ पे जी मैं पहुँच चुकी हूँ और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है और मैं कहती हूँ हिम्मत है जो लोग इसमें रह रहे हैं। मैं तो कभी भी जो है थर्ड फ्लोर से ज़्यादा ऊपर जो है ना मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे हाइट से जो है ना डर लगता है और बड़ा मुश्किल मुझे लगता है कि इतनी जो है ना इतने 18-17 फ्लोर पे जो है ना रहना। तो यहाँ पे जी जॉब सेंटर में पहुँच चुकी हूँ और वर्क कोच ने जो है मुझे मेरी जो सीवी बनाने में उन्होंने काफ़ी हेल्प की। जो मैंने पहले सुपर ड्रग में काम किया था, फिर मैंने केटरिंग असिस्टेंट का जो है काम किया है। तो आगे जो है जो कोर्स मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें चाइल्ड माइंडिंग या कोई ऐसे कोर्स मैं देख रही हूँ जो नर्सरी और स्कूल में टीचर के साथ एज असिस्टेंट आप जो है वो कर सको। तो वही मैंने इनको बताया कि आगे मैंने क्या करना है। और पार्ट टाइम जो है मैं अभी काम कर सकती हूँ, मैं फुल टाइम अभी नहीं कर सकती क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और जो यूट्यूब का जो मेरा है वो एज अ हॉबी मैं उसको कर रही हूँ, जॉब की तरह भी आप इसको कह सकते हैं पार्ट टाइम। जैसे ये व्लॉग्स मैं बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर बाहर जाना, ऑफ़र्स बताना या जो भी रिलेटेड है, मेहनत इसके ऊपर भी है। एक क्लिप्स को जोड़ के एडिट करना, फिर उसके वो वॉइस ओवर करना, वॉइस ओवर करते भी बातों का ध्यान रखना कि किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही है, आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का मेरा काम ही है। लेकिन इसके अलावा भी जो है मैं पार्ट टाइम जॉब देख रही हूँ, अगर तो कोई अच्छी मुझे मिल गई तो वो फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं ये एक शॉप है, यहाँ पे आई हूँ पॉन्ड स्ट्रेचर पे। और यहाँ पे जी बड़ी ज़बरदस्त जो है ऑफ़र्स लगी हुई थी। डिस्प्ले पे मैंने देखा था कि काफ़ी जो है उन्होंने ग्रेट वैल्यू ऑफ़र्स लगाई हुई हैं। तो मैंने कहा चलें आज जो है मैं इस शॉप पे जाती हूँ, इस शॉप की जो है ना छांटा छांटी करती हूँ। तो ये जी वार्म हुडीज़ जिसको कहते हैं, ये बहुत कोज़ी वाली ये है और 12 पाउंड की लगी हुई हैं। तो ये मैं अपने बेटे के लिए देख रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना कलर्स ज़्यादा गर्ल्स के ही हैं। तो बेटे के लिए मैं देख रही थी ग्रे या नेवी ब्लू, उसको यही कलर जो है ना पसंद है। इसके अलावा घर के सामान पे, घर की चीज़ों पे बेइंतहा जो है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस स्टोर में आई हूँ। पाउंडलैंड का तो मुझे पता है, B&M होम बार्गेनिंग हो गया, ये फ़र्स्ट टाइम इस स्टोर में मैं आई हूँ और यहाँ पे काफ़ी कुछ है। बिन बैग्स मुझे चाहिए थे वो मैंने लिए। अभी घर के काफ़ी जो हैं अब आगे विंटर आना है तो ऐसी चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़नी है। तो ये जो है ये वार्डरोब्स में लगाने वाले हैंगिंग ह्यूमिडिफायर है। लास्ट ईयर ना मैंने टिकटॉक से ये ऑर्डर किए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे इस स्टोर में ये नज़र आ गए। तो ये
इसमें लेवेंडर भी है, रोज़ भी। तो ये जो है ना मैंने ले ली है ताकि ये मैं बच्चों की वार्डरोब में और अपनी वार्डरोब में, क्योंकि जो है ना सर्दियों में नमी आनी शुरू हो जाती है कपड़ों में या घर में, स्पेशली ये विंडोज़ के आगे। तो ये जो है ना ये सारी नमी को जो है ना जज़्ब कर लेते हैं। तो सर्दियों में इस तरह का जो है ना सामान चाहिए होता है जब हीटिंग भी ऑन करें, लेकिन जो है ना घर के अंदर नमी वो रहती है, जिससे फिर मोड़ लगनी शुरू हो जाती है या कपड़ों में से जैसे नमी की वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उनका बंदोबस्त करने के लिए ना इस तरह का सामान जो है ना सर्दियों में मैं ज़रूर ये स्टॉक इकट्ठा कर लेती हूँ। और इसके अलावा जी इस स्टोर में जो है सारा कुछ आपको मिलेगा। ये आप इसको छोटा B&M कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम प्राइस पे आपको, अब क्वालिटी का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मैं शॉपिंग यहाँ से करूँगी। टूथपिक्स मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरे बच्चों ने टूथपिक्स पे जो है उन्होंने यूट्यूब पे कुछ देखा है और उन्होंने सारी टूथपिक्स जो है इस्तेमाल करके पता नहीं क्या उसका बना लिया था, तो वो ली। और यहाँ पे ये रेनबो बैग क्लिप्स, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। ये £2.50 के ये लगे हुए हैं बैग क्लिप्स। तो ये जैसे पास्ता पैकेट्स हो गए या कोई दालों वाले पैकेट्स, तो उनको जो है ना ये क्लिप्स जो है ना ये बेस्ट जाते हैं। और यहाँ पे और भी बड़ा कुछ जो है घर का सामान लगा हुआ था। और ये जार्स, ये मैं देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ जहाँ से मुझे जो है ना अच्छे मिल जाए। ये अभी यहाँ पे भी ऑफ़र डील पे ये लगा हुआ था, लेकिन ये जो है अभी भी एक्सपेंसिव हैं। तो ये मुझे अच्छे लगते हैं कि इनमें जैसे दालें वगैरह या नमक मिर्च वगैरह, साबुत गरम मसाला, इस तरह के जो है ना मैं डाल के तो इनको अच्छी तरह से सेट करके रखूँ। इसके अलावा कंटेनर्स, ये 5 का पैक है और ये £3.49 का जो है ना ये लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत और भी घर का सामान जो है, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये £1.29 की लगे हुए थे। तो इसमें जैसे नहीं आप कपड़े डाल के तो स्टोरेज जैसे रख सकते हैं, या जैसे सर्दियों के कपड़े हैं तो जैसे हम जी अमूमन सूटकेस के अंदर ही जो है कपड़े डाल के तो रख देते हैं, लेकिन इस तरह के जो है ना प्लास्टिक बैग्स इनमें जैसे हम तय करके रखें तो वो ज़्यादा फिर वो सही रहता है। हर दफ़ा सूटकेस खोलें उसमें से कपड़े निकालें, तो उससे बचने के लिए जो है ना ये प्लास्टिक बैग्स ये सही स्टोरेज का काम करते हैं। इसके अलावा और भी घर का बड़ा सामान, बच्चों के जो है ये बेडिंग, सॉक्स, कोज़ी सॉक्स, इसके अलावा स्लीपर्स। तो यहाँ पे रिजनेबल प्राइस पे क्रॉक्स भी लगे हुए थे। तो मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ से ली जी सॉक्स, और अपनी बेटी के लिए जो है स्लीपर्स देख रही थी घर में पहनने के लिए, कोज़ी स्लीपर्स। उसका स्लीपर साइज़ यहाँ पे था ही नहीं, तो वो फिर नहीं लिया मैंने। और यहाँ पे जी ये थ्रोज़, क्योंकि आगे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं और मेरे लेदर के सोफ़े हैं, तो मैं अब उनको सोच रही हूँ कि जैसे उनको कवर करने के लिए जो है ना अच्छे वाले ज़रा कोज़ी थ्रोज़ वो मैं ले लूँ। लेकिन ये £15.99 के लगे हुए हैं। ये क्योंकि ये हमेशा एक्सपेंसिव ही मिलते हैं, ये कहीं से भी जो है ना सस्ते नहीं मिलते। अगर गुड क्वालिटी वाले देखें, अच्छे वाले देखें, थिक थ्रोज़ कोज़ी, तो वो जो है एक्सपेंसिव ही है। इसके अलावा यहाँ पे कुशन्स पे भी जी 50 to 53% ऑफ लगी हुई थी। £4.99 के जो है एक कुशन जो है ये लगा हुआ था। लेकिन जो मुझे कलर्स चाहिए होते हैं वो मिलते ही नहीं है, वो अवेलेबल होते ही नहीं है या आउट ऑफ स्टॉक हो गए होते हैं। तो बाकी यहाँ पे हर रंग जो है वो मौजूद है। लेकिन मैं, क्योंकि मैं ये पहली दफ़ा इस स्टोर में आई हूँ, तो बस मुझे आइडिया हो गया कि अब जो है ना मैंने अगर कुछ लेना हुआ, घर से रिलेटेड कुछ लेना हुआ, शॉपिंग करनी हुई, तो मैं इस स्टोर में आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रिजनेबल प्राइस पे सारा कुछ मिल जाता है। क्योंकि B&M में भी कभी जो है एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो वो हर तरफ ही जो है ऑफ़र्स लगी हुई हैं। बेडिंग पे भी जो है £5.99 की सिंगल बेड शीट ये लगी हुई है। लेकिन मैंने जो है TJ ह्यूज से ले ली थी बेडिंग। तो अब और मैं कितनी बेडिंग इकट्ठी करती रहूँ, बस इतनी मैंने वो ले ली थी, बच्चों के लिए भी, अपने रूम के लिए भी। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जो है मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ जो ऑफ़र्स लगी हुई हैं, जो शॉपिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो है आई थिंक लास्ट, ये अब मिड सीज़न सेल जिसको कहते हैं या ऑफ़र्स कहते हैं, वो लगी होती हैं आगे, क्योंकि अब विंटर का स्टॉक आ जाना, तो जितना इनका ये समर का या ऑटम स्टॉक होता है, इस पे फिर जो है ये ऑफ़र्स लगा के इसको निकालते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था अपनी बेटी के लिए। यूनिकॉर्न उसको वैसे बड़े पसंद है, तो ये यूनिकॉर्न कॉस्मेटिक केस ही आप इसको कह लें। ये यहाँ पे लगा हुआ था £10 का। और इसके अलावा ये भी कॉस्मेटिक केस एंड LED मिरर, तो ये £5.59 का ये लगा हुआ। तो जी एक साइड इनकी हमेशा जो है जब भी क्रिसमस या हेलोवीन आनी होती है, तो एक साइड फिक्स होती है, वहाँ पे सारा क्रिसमस का आपको जो है ना सामान नज़र आता है। जिस मर्ज़ी स्टोर में चले जाएं, छोटे स्टोर में चले जाएं या बड़े स्टोर में चले जाएं, वहाँ पे ना ईस्टर, हेलोवीन और क्रिसमस
इनका जो है ना सामान आपको या तो ज़्यादा कम नज़र आएगा, ये नहीं होता कि किसी स्टोर में इन्होंने ना रखा हो। चॉकलेट्स तो हर तरफ ही जो है ना वो भरमार हुई पड़ी होती है। और आगे जो है अब ये क्रिसमस लाइट्स भी ऑन होनी शुरू हो जाएंगी। फिर यहाँ पे जॉर्ज स्क्वायर में एक वो मार्केट लगती है, ये जो क्रिसमस से पहले ही लगती है, तो वो काफ़ी कुछ जो है इनकी तैयारियाँ पहले ही, क्रिसमस से पहले ही 1 महीना पहले ही वो शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे जी ये बच्चों के टॉयज़, ये मेरे लिए बेस्ट हुआ है, मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे जो है ना कम प्राइस पे टॉयज़ हैं। इसके अलावा जी ये हीटर जो है घर में आगे सर्दियाँ, और जैसे मेरा फ्लैट है विक्टोरियन स्टाइल, और यहाँ पे तो हर कमरे में जो है रेडिएटर के साथ एक हीटर भी चाहिए, क्योंकि इनकी छतें जो है काफ़ी ऊंची हैं इन फ्लैट्स की, तो यहाँ पे जो है ना सर्दियों में बड़ी शदीद सर्दी लगती है। और ये जी बिस्किट्स फैमिली सर्कल एंड विक्टोरिया बिस्किट, इसके अलावा और भी बड़े एक के यहाँ पे जो है ये पैक पड़े हुए थे बिस्किट के। और ये जो है ना अच्छे हैं गिफ्ट्स देने के लिए, मैं तो ये भी दे देती हूँ, चॉकलेट्स ना देनी हो बिस्किट्स गिफ्ट कर दें। और इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी। और यहाँ पे मैंने कहा ये एक लाइन रह गई है, इधर नहीं मैंने देखा खाने पीने का क्या सामान है। तो ये पास्ता, ये चीज़ एंड ब्रोकली एंड मैक एंड चीज़, ये दोनों जो है सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। तो मैं अपने बच्चों को जो है कभी लंच में ये बना देती होती हूँ घर में ही। ये पैकेट होता है, इसमें जैसे मिल्क एंड वाटर ऐड करके तो पास्ता जो है वो बन जाता है 5 to 10 मिनट्स में। और यहाँ पे जी ये मैंने लिया है किचन रोल, ये 99 पेंस का यहाँ पे लगा हुआ था जंबो किचन रोल। तो ये जो है गुड प्राइस जो मिल गया तो मैंने ले लिया। तो इस स्टोर की जी आज की छांटा छांटी होगी पूरी, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम इस स्टोर में आई हूँ और मुझे आइडिया हो गया है। ये B&M से थोड़ा सा आगे ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। आगे जो है क्रिसमस आने वाली हैं तो गिफ्ट्स भी लगेंगे, तो इस स्टोर में जो है ना मैं ज़रूर आऊँगी। अब मैं आई बूट्स, और यहाँ पे मैंने कहा चले यहाँ पे देखती हूँ अगर कुछ नया आया है। तो क्रिसमस गिफ्ट्स में यहाँ पे जी ऑफर्स तो लगी हुई है 342, और यहाँ पे कुछ पे हाफ प्राइस भी लगी हुई है। तो यहाँ से कुछ मैंने गिफ्ट्स ले लिए हैं। 342 वाले तो नहीं मैंने लिए क्योंकि वो फुल प्राइस पे थे, और जिस पे 1.5 जो है वो प्राइस की हुई है, जैसे 3 पाउंड 4 पाउंड, तो वो मैंने गिफ्ट्स ले लिए, क्योंकि मेरे बूट्स के कार्ड में जो एडवांटेज कार्ड होता है उसमें जो है कुछ पैसे थे। तो वही जो है मैंने इस्तेमाल करके गिफ्ट्स ले लिए। तो आगे जो है ना जितने भी स्टोर्स आप देखेंगे या जितने भी मैं विज़िट करूँगी, आपको ऑफ़र्स ही नज़र आएंगी मिडिल ऑफ नवंबर तक। तो जब ये क्रिसमस इनकी आती है ना, तो ये हर स्टोर में जो है कोशिश करते हैं जितने भी इनके गिफ्ट्स हैं या जितनी ये ऑफ़र्स लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ये दिल खोल कर शॉपिंग करते हैं। और जितने ये गिफ्ट्स आते हैं इनका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्टॉक इनका निकल जाए। और मेरे जैसे जो है वो क्रिसमस के बाद का वेट करते हैं जब सेल्स लगती हैं। नज़र मैं सारी रखती हूँ कि कहाँ पे जो है ना क्या मैंने लेना है, किस स्टोर पे मैंने क्या देखा था वो मैंने लेना है। अब मेरे दिमाग में जो है वो एयर रैप आया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैंने लेना है अपने लिए। इसके अलावा जो है गिफ्ट्स वो फिर मैं इसी में ही ले लेती हूँ, जो ये दिसंबर में सेल लगती हैं, या ऐसे ही मुझे अगर कुछ अच्छी प्राइस पे मिल जाता है तो वो फिर मैं ले लेती हूँ। तो फिर वो जो है आगे जिनको मिलना होता है, या बच्चों की टीचर्स हो गई, या घर में कोई आ गया, या मैं कहीं पे चली गई, तो वो गिफ्ट्स जो है ना तब काम आते हैं। तो इस किस्म की जो है ना मैं सेविंग करती रहती हूँ। तो यहाँ पे फिर जी B&M में भी मैं यहाँ पे भी जो है मैं देख जाऊँ, फिर नज़र में मैं रख जाऊँ आगे। अब जैसे बच्चों की फ्रेंड्स की भी बर्थडे आनी है, मेरे बेटे की भी बर्थडे आनी है, तो बस फिर इस तरह कुछ ऑफर्स पे लगा होना, तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि मैंने किस स्टोर पे जाके ना क्या लेना है। तो यहाँ पे ये मुझे कैंडल सेट्स जो हैं ये अच्छे लगे हैं, तो इनमें से जो है मैंने एक लिया है घर के लिए। और बच्चों के जो है ना टॉयज़, उन पे तो हमेशा जो है ये ऑफ़र्स लगा देते हैं। और यहाँ पे भी आप देख लें डिस्प्ले पे भी उन्होंने सारा ये जो है ना बच्चों के टॉयज़ रखे हुए थे। तो खैर मेरी आज की हो गई जी शॉपिंग पूरी। तो अब मैं जा रही हूँ घर, वॉक करके ही मैं घर जाऊँगी। और आजकल जो है क्योंकि मैं ड्राइविंग लेसन सीख रही हूँ, तो ये ज़ोन 20 ज़ोन 30 ये सारे जो है ना सिग्नल लाइन्स मैं देखती जाती हूँ। जो रोड पे भी येलो लाइन, वाइट लाइन, ये सारा जो है ना आजकल से ही फोकस मेरा हुआ हुआ है कि ड्राइविंग जो है ना मैंने सीखनी है। और जब आप अपने आप को चैलेंज करना कि नहीं अब तो जो है ना मैंने सीख के ही छोड़नी है, आप ज़िद में आ जाओ, तो वो फिर जो है ना आप जल्दी कर लेते हो। और वो इंशाल्लाह अब मेरा थर्सडे नेक्स्ट लेसन है, तो अब इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगी कि मैं जल्दी करूँ। और यहाँ पे जी रोड वर्क सारा साल जो है ना मैं कहती हूँ एक रोड वर्क ठीक होता है, दूसरा रोड वर्क इनका स्टार्ट होता है। तो शॉप्स भी यहाँ पे सारी ओपन हो चुकी हैं, जब मैं गई थी तब सारी बंद थी हैं। देख लें चेयर पे भी सारा हेलोवीन के पम्पकिन हर किस्म के यहाँ पे जो है ना सजा। ये जो है ना फ्लावर शॉप ये मुझे बड़ी पसंद है, इसमें जो है ना आप ज़िंदगी के सारे रंग देखते हो।
ये शॉप एक्सपेंसिव तो है, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पे क्या फ्लावर्स एंड प्लांट्स की इनके पास वैरायटी है। तो बस जी अब वॉक करके मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और घर आके मैं जी डिगने वाली हो गई थी। तो अपने लिए फिर ये बेक पोटैटो विद ट्यूना एंड स्वीट कॉर्न, उसके साथ ये सैलड ये बनाया। मैंने कहा ये खाएं, अपनी जान बनाएं, आज बड़ी वॉक हो गई। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगी, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।